Good morning, students. Today we will be reading the chapter number 1 in the English reader book. Okay, the name of the chapter is The Contest. Okay, everyone should take out your books, and then while I am reading, you also put your fingers to the point where I am reading. Okay, okay. First of all, in the first page, it is written that you have to draw a picture of the school garden. आपको अपने स्कूल के गार्डन की पिक्चर ड्रॉ करनी है ड्यूरिंग योर फेवरेट सीजन इन द बॉक्स गिवन बिलो, कि जब भी आपको लगता हो कि आपका गार्डन स्कूल का सबसे सुंदर होता हो, कि मतलब रेनी सीजन में, समर सीजन में, विंटर सीजन में, उस टाइम की फोटो आपको इस बॉक्स में ड्रॉ करनी है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. Once upon a time, there were three sisters. First of all, the name of this chapter is the contest. Contest means कोई, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन हो रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द कॉन्टेस्ट. ओके. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री सिस्टर्स. ओके, एक समय था जब थ्री सिस्टर्स थी. द एल्डेस्ट सिस्टर वॉज विंटर, हु वॉज प्राउड एंड अलूफ. थ्री सिस्टर थी. जो फर्स्ट सिस्टर थी, जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, एल्डेस्ट, सबसे बड़ी सिस्टर कौन हुई, एल्डेस्ट जो हुई, वो उसका क्या नाम था, उसका नाम था, हर नेम वाज विंटर. सी वाज प्राउड एंड अलूफ. वो बहुत, मतलब थोड़ा सा उसमें घमंड बहुत ज्यादा था. प्राउड थी वो बहुत, और अलूफ मतलब सबसे अलग रहती थी, थोड़ा सा फ्रेंडशिप कम करती थी लोगों से. द मिडिल सिस्टर वाज समर, सी वॉज वार्म एंड फ्रेंडली. जो बीच की सिस्टर थी, मिडिल सिस्टर थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था समर. सी वॉज वार्म एंड फ्रेंडली. वो मतलब सबसे दोस्ती भी कर लेती थी, सबसे अच्छे से मिलती थी, वार्मली सबको ग्रीट करती थी. सी वॉज वार्म एंड फ्रेंडली. बट हॉट टेम्पर्ड, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आता था बस. लेकिन उसका जो टेम्पर्ड था, लेकिन बहुत गुस्सैल स्वभाव की, जो उसका नेचर था, वो बहुत हॉट टेम्पर्ड थी, मतलब बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, बट हॉट टेम्पर्ड. द यंगेस्ट सिस्टर वॉज मॉनसून एंड सी वॉज साई एंड ग्लूमी. जो सबसे यंगेस्ट सिस्टर थी, वो कौन थी, वो थी मॉनसून. और वो क्या थी, वो सी वॉज साई एंड ग्लूमी. साई तो मतलब हो गया आपका कि जो जो शर्माता है. ग्लूमी मतलब थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि ब्लड, थोड़ा सा धुंधलाहट सी, मतलब थोड़ा सा छिपा हुआ सा उसका कुछ स्वभाव था, ग्लूमी टाइप का था. साई, साई मतलब शर्मीला, और ग्लूमी, ग्लूमी का एग्जैक्ट मीनिंग शायद दे रखा होगा. ग्लूमी का ग्लिमिंग, हाँ मतलब थोड़े सा उसमें वो था, इतनी मतलब थोड़ी सी उसकी जो छवि थी, वो बहुत ज्यादा चमकदार नहीं थी, एकदम ग्लूमी सी थी. जैसे आप बरसात होती है, आप देखते होगे थोड़ा सा एकदम वातावरण एकदम वो होता है, हल्का सा डार्क टाइप का हो जाता है, तो उसी को वो क्या कर रहे हैं, ग्लूमी. तो साई मतलब शर्मीली, और ग्लूमी थी मतलब एकदम थोड़ा सा वो ऐसा था, धुंधलापन था, ग्लूमी. One morning, the sun had an idea and gave the sisters a message. There will be a contest among the three of you. एक दिन क्या हुआ, सन को, सूर्य, जो हमारे सूर्य भगवान है, उनको एक आइडिया आया. एक आइडिया आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन तीनों सिस्टर्स को मैसेज दिया कि कल की देयर विल बी अ कॉन्टेस्ट अमंग द थ्री. एक एक प्रतियोगिता होगी, एक कॉन्टेस्ट होगा थ्री ऑफ, आप तीनों के बीच में. सेड द सन एक्साइटेडली. सन ने बताया बहुत एक्साइट होकर के, ठीक, एक्साइटेडली. आई विल चूज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टर्स आउट ऑफ यू थ्री. मैं तुम में से जो सबसे ब्यूटीफुल सिस्टर्स होगी, उसको मैं चुनूंगा. आई विल चूज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टर्स आउट ऑफ यू थ्री. ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस इन योर फाइनेस्ट क्लोथ्स फॉर दिस कॉन्टेस्ट.
क्या क्या हो मतलब कि आप सब लोग सबसे जो आपका अच्छा ड्रेस होगा उसमें उससे आप तैयार होइएगा इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस इन योर फाइनेस्ट क्लोथ फॉर दिस कॉन्टेस्ट। सबसे अच्छी ड्रेस में आप लोग तैयार होइएगा इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हुए। फिर नेक्स्ट पैरा है, हियरिंग दिस विंटर समर एंड मॉनसून began to prepare for the contest, and soon the day of the contest arrived। ये सुनने के बाद समर विंटर और मॉनसून कॉन्टेस्ट की तैयारी में लग गए और कुछ ही दिन बाद वो दिन आ गया जिस दिन कॉन्टेस्ट होना था। एंड सून द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट अराइव्ड। फर्स्ट अप was winter. She wore a beautiful white dress. She was sparkling with diamonds on her neck, ears and wrists। जो सबसे पहले कॉन्टेस्ट में जिसने उसको पार्ट लेना था वो थी विंटर। विंटर ने क्या कर रखा था, उसने व्हाइट ड्रेस, सी वोर अ ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखा था। सी वॉज स्पार्कलिंग, उसकी मतलब स्पार्कलिंग मतलब चमक आ रही थी। सी वॉज स्पार्कलिंग विथ डायमंड्स ऑन हर नेक, उसके नेक में उसने डायमंड्स पहन रखे थे। विथ डायमंड्स ऑन हर नेक, ईयर्स एंड रिस्ट, कान में भी डायमंड्स पहन रखे थे और रिस्ट में अपने अपनी रिस्ट में यहाँ पे भी उसने डायमंड्स पहन रखे थे। यू आर अ लवली गर्ल सेड द सन, बट देयर इज सो मच फॉग सराउंडिंग यू दैट आई कैन हार्डली सी योर फेस, इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग माई विजन। तो सन ने उसको जब देखा तो सन ने क्या बोला कि यू आर अ लवली गर्ल, तुम एक बहुत ही लवली प्यारी सी लड़की हो, बट देर इज सो मच फॉग सराउंडिंग यू, पर तुम्हारे फेस के आसपास इतना ज्यादा धुंध छाया हुआ, जैसे सर्दियों में कोहरा नहीं गिरता है वैसे ही तुम्हारे चेहरे के आसपास इतना ज्यादा कोहरा धुंध छाया हुआ है कि आई कैन हार्डली सी योर फेस, कि मैं अब तुम्हारा फेस भी ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग माई विजन, इससे मेरा जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब वो विजन जो है मैं प्रॉपर तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुक रहा है विजन मेरा। ठीक है। आफ्टर विंटर इट वॉज समर टर्न, विंटर के बाद किसका टर्न था, समर का, समर टर्न। हर ड्रेस वॉज ऑब्वियसली गोल्ड एंड इट simmered when she walked, looking as if she was a trail of fire. Big bright flowers decorated her hair. Winter के बाद next up was summer. She what did she wore? Her dress was, उसकी जो ड्रेस थी वो पूरी गोल्ड की थी। Her dress was gold and it shimmered when she walked as if it was a trail of fire। और वो चमक, जब वो चली तो वो चमक रही थी जैसे कि कोई आग जल रही हो, आग लपलपा रही हो। It shimmered as it was a trail of fire, जैसे आग आग जल रही हो। Big bright flowers decorated her hair, उसके हेयर में बिग ब्राइट बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, चमकदार बड़े बड़े फूल लगे हुए थे उसके बालों में। Why do you look even better than your elder sisters? तो सन ने क्या कहा कि said the sun, कि तुम तो क्यों अपनी बड़ी सिस्टर से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर नेक्स्ट पैरा है, एट लास्ट इट वॉज मॉनसून टर्न, शी वॉज टू shy टू गो आउट। जो उसके बाद लास्ट में किसका टर्न था, उस लास्ट में टर्न था जो यंगेस्ट सिस्टर थी, यंगेस्ट सबसे छोटी जो सिस्टर थी, सबसे छोटी सिस्टर कौन थी, मॉनसून, उसका टर्न था। बट सी वॉज टू shy टू गो आउट, लेकिन वो बहुत ही शर्मीली थी और वो बहुत साई मतलब बहुत शर्मीली थी और बाहर भी नहीं निकलना चाह रही थी। विंटर एंड समर मेड हर डू इट, लेकिन विंटर एंड समर ने उसे फोर्स किया उसे जाने के लिए। विंटर एंड समर, उसकी जो बड़ी दोनों बहनें थी उन्होंने फोर्स किया उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए। मॉनसून ड्रेस वाज अ ग्लिमरिंग ब्लू, जो मॉनसून की जो ड्रेस होती है वो ग्लिमरिंग ब्लू थी। ग्लिमरिंग ब्लू, इसका देखो ग्लिमरिंग का यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं
ये ग्लिमरिंग टू शाइन विथ अ वीक लाइट, मतलब उसमें जो यहाँ पे मीनिंग देखो दिया है, ग्लिमरिंग टू शाइन विथ अ वीक लाइट, मतलब चमकना बहुत ही हल्की हल्की रोशनी से, बहुत हल्की लाइट से चमक रही थी वो, जो उसकी ड्रेस थी। ग्लिमरिंग ब्लू, इट फ्लोड अराउंड हर लाइक वाटर, जो उसकी ड्रेस थी उसके अगल बगल ऐसे बह रही, ऐसे फ्लो कर रही थी, ऐसे चल रही थी जैसे कि पानी बह रहा हो। इट फ्लोड अराउंड हर लाइक वाटर व्हेन दे सॉ सन सॉ हर ही वाज स्टन्ड, जब सन ने देखा वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। सन वाज स्टन्ड टू हिम सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टर, सन के लिए वो जो मॉनसून थी वो सबसे ब्यूटीफुल सिस्टर थी, सबसे सुंदर वही थी। द सन गेव मॉनसून अ सैश टू वेयर मेकिंग हर द विनर, सन ने उसे क्या किया, एक सैश बना दिया। सैश जो जैसे मॉडल्स वगैरह कॉन्टेस्ट होता है वो पहनती नहीं है यहाँ पे, उसी को सैश कहते हैं। जैसे ये देखो इसने पहन रखा है मॉनसून ने, तो उसको सन ने उसको वही पहना दिया। इट हैड 7 डिफरेंट कलर्स ऑन इट, उस सैश में 7 डिफरेंट कलर्स थे, 7 अलग अलग कलर थे। एंड इवन टुडे व्हेन एवर द सन केम्स टू विजिट मॉनसून सी ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द सैश एंड वियर्स इट, और आज भी जब भी सन उससे मॉनसून से मिलने के लिए जाता है तो जो मॉनसून है वो उस सैश को पहन लेती है। हाँ, that is why we see a rainbow when the sun comes out after it rains, इसीलिए हम रेनबो देखते हैं जब सन रेन जब सन निकलता है, रेन के बारिश के बाद जब सूर्य निकलता है तो हम क्या देखते हैं कि रेनबो निकल जाता है। तो वही, तो इसमें क्या लिखा है, That is why we see a rainbow when the sun comes out after its rains, इसीलिए हम लोग रेनबो देखते हैं सन के निकलने के बाद, जब बारिश के बाद सन निकलता है तो हम रेनबो देखते हैं। उसके बाद ये 3 वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं। एलूफ, एलूफ का मीनिंग होता है नॉट फ्रेंडली। देन है फॉग, अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर। एंड थर्ड इज ग्लिमरिंग, टू शाइन विद अ वीक लाइट। इसमें जो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, और जो ये वर्ड मीनिंग है इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस ये क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द सिस्टर्स, उन सिस्टर्स का नेम क्या था। तो सिस्टर्स का नेम क्या था, ये देखो ये हमने ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी है। द नेम ऑफ द सिस्टर्स वर विंटर, समर एंड मॉनसून। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज विंटर फेस हार्ड टू सी, विंटर का फेस हार्ड टू सी मतलब दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विंटर फेस वाज हार्ड टू सी बिकॉज ऑफ फॉग सराउंडिंग हर फेस, उसके विंटर के फेस के आसपास बहुत ज्यादा कोहरा था, तो इसलिए सन को उसका फेस ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये सेकंड का आंसर हो गया। और थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कलर्स डिड द सैश है, तो जो सैश है उसमें कितने कलर्स होते थे। तो आपको क्या मालूम है कि जो सैश है वही रेनबो ही है, वो जो सैश है। तो द सैश इज द रेनबो विच हैड 7 डिफरेंट कलर्स। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसकी मैं एक पिक भी भेज दूंगा आपको, तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी एक्सरसाइज, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें जो फर्स्ट है, इसमें आपको 2 वर्ड दिए हैं, उसमें से आप कौन सा राइट वर्ड है उसे चूज करके आपको करना है। विंटर वाज डैश एंड अलूफ, विंटर वाज इसमें आपका प्राउड आएगा कि डम आएगा। तो आपको मालूम है, आपने जब यहाँ चैप्टर रीड किया था तो क्या था, विंटर वाज प्राउड एंड अलूफ, यहाँ पे प्राउड पे आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे प्राउड फिल कर दीजिएगा। ये सब आपको फेयर कॉपी में करना रहेगा। फिर नेक्स्ट है समर वाज डैश एंड फ्रेंडली। तो समर वाज क्या था, समर वाज डैश एंड फ्रेंडली, डैश में क्या आएगा, कोल्ड आएगा कि वार्म आएगा, समर वाज
वार्म, इसमें बी ऑप्शन आएगा, समर वाज वार्म एंड फ्रेंडली। थर्ड है सन गेव मॉनसून अ डैश टू वियर, सन ने उसको मॉनसून को क्या वियर करने के लिए दिया, सैश की क्लोथ उसको सैश दिया, तो सन गेव मॉनसून अ सैश टू वियर। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो गई, ये आप फिर कॉपी में अपने ये भी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको टिक करना है और क्रॉस करना है, जो ट्रू है उस पर टिक कर देना है, जो फॉल्स है उस पर क्रॉस कर देना है। विंटर मानसून समर वर थ्री ब्रदर्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि वो थ्री ब्रदर्स नहीं थे, थ्री सिस्टर्स थे। फिर सेकंड क्या है, द सन गेव मॉनसून अ सैश टू वियर, सन ने मॉनसून को एक सैश पहनने के लिए दिया, ये ट्रू है, इसे आप टिक कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, विंटर वाज हॉट टेम्पर्ड, विंटर जो है बहुत ही हॉट टेम्पर्ड थी, ये गलत है, समर वाज हॉट टेम्पर्ड। ओके, तो इस पे आप क्रॉस कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डी एक्सरसाइज है रीड दीज वर्ड्स अलाउड, कुछ वर्ड दिए हैं उनकी आप स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा और बोल बोल के पढ़िएगा भी। तो फर्स्ट है एलूफ, सेकंड ग्लूमी, देन सिमर्ड, फोर्थ इज रेनबो, फिफ्थ इज सैश, सिक्स्थ इज डायमंड, सेवेंथ इज ग्लिमरिंग एंड एट इज विनर। अब यह नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें सेंटेंस के बारे में बताया गया, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में क्या बताया गया है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी लाइन हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो वो स्टार्ट किससे होता है, एक फर्स्ट जो लेटर हम बनाते हैं वो कैपिटल लेटर होता है, और वो एंड होता है, जहां पे एंड होगा या तो वहां पे फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। A sentence always has an action word and it makes complete sense on its own, और किसी कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कोई भी ना कोई एक्शन वर्ड जरूर होगा और उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ सेंस भी बनता है, उसका मतलब सेंटेंस का कुछ अपना एक मीनिंग भी बनेगा। तो क्या है, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज एन एक्शन वर्ड, उसमें एक एक्शन वर्ड होगा, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, लाफिंग, प्लेइंग, ये सब एक्शन वर्ड होते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ड आता है और उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ सेंस जरूर निकलेगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अगर उसका कोई मतलब नहीं होगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे मोहन इज, इसका ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, मोहन इज प्लेइंग, ये एक सेंटेंस हो गया, तो इसमें एक प्लेइंग आपका एक एक्शन वर्ड भी आ गया, तो ये एक सेंटेंस है। और मोहन इज प्लेइंग, तो मोहन में हम सेंटेंस है तो एम हम कैपिटल लिखेंगे और प्लेइंग के बाद हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद एग्जाम्पल दिए हैं, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माई एग्जाम्स। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है सुमर लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल। देयर इज a table given below with one column containing naming words and other one has action words. Using them, make sentences and write them in the given space. इसमें क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको नेमिंग वर्ड दे रखे हैं। नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन, ठीक है, आपको मालूम है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, तो फर्स्ट कॉलम में आपको नेमिंग वर्ड दे रखे हैं यानी कि नाउन दे रखे हैं। सेकंड कॉलम में आपको एक्शन वर्ड दे रखे हैं, एक्शन वर्ड आपको मालूम है, वर्ब, प्लेइंग, लाफिंग, वीपिंग, क्राइंग, ओके, ये सब इस सेकंड कॉलम में आपको एक्शन वर्ड दे रखे हैं। आपको इन दोनों वर्ड्स की हेल्प से आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे इसमें क्या है, राहुल, और इसमें एक्शन वर्ड दे रखा है लव्स, तो आप क्या कर दोगी, इसमें आप कोई सा एक सेंटेंस बनाना, जैसे राहुल लव्स, इन दोनों को वर्ड्स को लेके सेंटेंस क्या बनाओगे, तो आप बना दो राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हो गया, राहुल भी आ गया, लव्स भी आ गया, राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद सेकंड है द साइकिल, साइकिल क्या है, एक नाउन हो गई, इज एक वर्ब है, द साइकिल इज, इसमें आप कुछ इसका भी सेंटेंस बना, द साइकिल इज, आप इसको ऐसे कर सकते हो, द साइकिल इज गुड फॉर एक्सरसाइजिंग, द साइकिल इज गुड फॉर एक्सरसाइजिंग, साइकिल एक एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है। ओके, तो एक आपका सेंटेंस बन गया। फिर थर्ड है
हिज फादर राइड्स, फिर इसमें क्या कर दोगे, आप इन दोनों वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो हिज फादर राइड्स अ बाइसिकल कर दीजिए। फिर हर ब्रदर कुक्स, तो हर ब्रदर कुक्स फूड कर दीजिए, हर ब्रदर कुक्स फूड, तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। फिर द वेदर लवली, तो द वेदर और लवली को यूज कर, द वेदर क्या है आपका नाउन है, लवली क्या है आपका एक एक्शन वर्ड है। तो इससे आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, द वेदर इज वेरी लवली, द वेदर इज वेरी लवली, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना या बहुत ही प्यारा है। तो ये आप कंप्लीट अपने फेयर कॉपी में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एफ, राइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस ऑल्सो। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इस वाली एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज एफ है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी जेंडर आपको मालूम है ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये आपने पढ़ा है। तो इसमें जो मैस्कुलाइन जेंडर अगर दे रखा है तो हमको उसे कन्वर्ट करके फेमिनाइन जेंडर कर देना है। फेमिनाइन जेंडर दिया है उस सेंटेंस में, तो हमको उसको मैस्कुलाइन जेंडर कर देना है। और साथ ही में वो कुछ और भी अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े उस सेंटेंस में तो वो हमको करना है। जैसे अगर कोई बॉय होगा तो उसके साथ हिज लगेगा, कोई गर्ल होगी उसके साथ हर लगेगा, तो वो भी अगर और हर लगेगा या सी लगेगा, बॉय होगा तो हिज लगेगा, हिम लगेगा, ही लगेगा, तो उसमें कुछ और भी चेंजेस करने हो तो वो भी हमको करने होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है माई फादर रीड्स न्यूज पेपर डेली, मेरे फादर न्यूज पेपर डेली पढ़ते हैं। तो आपको इसमें क्या दो देखिए, एक तो फादर आ रहा है और एक यहाँ केवल एक फादर के नीचे ही अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, फादर की जगह आप जब जेंडर चेंज करेंगे तो आप क्या कर दोगे, फादर को कर दोगे मदर। तो आप क्या कर लिख दोगे, माई मदर रीड्स न्यूज पेपर डेली। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, माई मदर रीड्स न्यूज पेपर डेली। फिर इसमें सेकंड सेंटेंस है द गर्ल वॉज प्लेइंग लूडो विथ हर मदर, द गर्ल वॉज प्लेइंग लूडो विथ हर मदर। तो गर्ल की जगह आप क्या कर दोगे, द बॉय वॉज प्लेइंग लूडो विथ, अब हर है मदर के साथ, आप जो जैसे फेमिनाइन जेंडर है तो आपने हर लगाया, अगर मस्कुलाइन जेंडर होगा तो हर की जगह आप क्या लगाएंगे, हिज। तो आप कर दोगे द बॉय वॉज प्लेइंग लूडो विथ हिज, मदर की जगह कर दोगे फादर। तो द बॉय वॉज प्लेइंग लूडो विथ हिज फादर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये लास्ट पेज, ये इस थर्ड वाले एग्जांपल पे आ रहे हैं। सी वेंट टू द मार्केट विथ हर ब्रदर, सी वेंट टू द मार्केट विथ हर ब्रदर। अब इसमें क्या करेंगे, सी वेंट टू द मार्केट विथ हर ब्रदर की जगह क्या कर देंगे, ब्रदर की जगह हम कर देंगे सिस्टर। तो सी वेंट टू द मार्केट विथ हर सिस्टर, वो मार्केट गई किसके साथ, अपनी बहन के साथ। सी वेंट टू द मार्केट विथ हर सिस्टर। तो केवल इसमें ब्रदर केवल एक आया तो ब्रदर को आप सिस्टर कर देंगे, सी वेंट टू द मार्केट विथ हर सिस्टर। अब इसके बाद आती है आपकी जी एक्सरसाइज। जी एक्सरसाइज क्या है, राइट 4 क्लोथिंग आइटम्स दैट यू वियर इन ईच ऑफ द सीजन्स। आपको 4 क्लोथिंग आइटम्स के नेम लिखने हैं जो कि आप विंटर में, समर में, मॉनसून में पहनते हैं। तो विंटर में आप क्या पहनते हैं, जैकेट हो गया, शॉल हो गया, है ये वूलन क्लोथ्स जो भी होगा, स्वेटर वगैरह, तो ये सब आप इसमें विंटर में लिखेंगे। समर में क्या कर लिख देंगे, शर्ट हो गया, शॉर्ट्स हो गया, कॉटन क्लोथ जो भी है आप पहनते हैं वो। मॉनसून में क्या है, रेनकोट हो गया, ठीक है, जिसमें जिसमें आपकी कम पानी जाए, मतलब आप भीगे ना, उस टाइप के क्लोथ जो हो गए, तो वो सब आप मॉनसून में लिख देंगे। तो रेनकोट हो गया, उसके बाद शर्ट पैंट, ये सब भी आप रेनकोट के तो ऊपर पहनते हैं, नीचे नीचे में तो शर्ट पैंट जो भी आप पहनते हो तो पहनेंगे, तो वो सब आप करके इसमें 4 आइटम्स लिख देंगे। उसके बाद तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एच, उसमें लिखना है, तो ये भी आप अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा। उसके बाद एच एक्सरसाइज, राइट अबाउट द सैश, सैश क्या है, वही रेनबो,
फ्रॉम द स्टोरी हाउ मैनी कलर्स डज इट हैव। आपको सैस रेनबो के बारे में लिखना है, तो रेनबो के बारे में आप क्या लिखोगे? द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज 7 कलर्स, इट कम्स आउट आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज इन द हॉरिजन एंड आफ्टर द रेन when the sun is in the horizon the rainbow is formed. Okay, we see a rainbow in the sky. It has 7 colors. आपको 7 कलर्स आपको मालूम ही है, उसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर। उसके जो कलर्स होते हैं 7 उनको बोलते हैं VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विब, फिर जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपके ये विबग्योर, ये आपके 7 कलर्स उसमें होते हैं रेनबो में। तो यही 3-4 लाइन्स आप लिख दीजिएगा। क्या कि रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन आफ्टर द रेन व्हेन द सन कम्स इन द हॉरिजन वी सी अ रेनबो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज 7 कलर्स, द 7 कलर्स आर दीज। यही आपका ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद एक्सरसाइज आई है, रीड द नेम्स ऑफ द सीजन गिवन बिलो, चूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट बिलो द नेम्स ऑफ द सीजन। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, चूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट बिलो द नेम्स ऑफ द सीजन। अच्छा, इसमें कौन सी चीजें आप किस सीजन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको इन बॉक्स में लिखनी है। यहाँ से बढ़, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ये आप किस में करेंगे? आप समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वैसे अम्ब्रेला है, ये आप कब यूज करते हैं? मॉनसून सीजन में। फिर फैन है, समर में यूज करते हैं। हीटर है, ये कब आप करेंगे? विंटर। तो ऐसे ही करके ये आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है। तो इससे आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसको पूरा आप अपनी फेयर कॉपी में करके फिर उसको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ओके बेटा, बाय।